हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज वाला रिपब्लिक। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी चिंता, एक गहरी आशंका, एक डर लेकर आया हूं। डर सिर्फ ये मेरा नहीं बल्कि इस देश के करोड़ों अल्पसंख्यक नागरिकों का है, खासकर मुसलमानों और ईसाइयों का। वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया बयान जो उन्होंने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर दिया है। मोदी जी ने अपने भाषण में बार बार डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र की बात की। दो शब्दों पर गौर कीजिए, षड्यंत्र और तेजी से निपटाना। जब एक प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह सिर्फ चिंता ही नहीं बल्कि चेतावनी भी है और मोदी बार बार कह रहे हैं कि वो इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं। वहीं बरेली में योगी आदित्यनाथ जी ने भी कुछ ऐसी भाषा बोली थी जो शायद मुख्यमंत्री को नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीटे गए थे और फिर भी पीटे जाओगे। तो ये जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण लगातार आक्रामकता के साथ आ रहे हैं, ये बहुत ही संदेहजनक हैं और बहुत ही अलग तरफ इशारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेमोग्राफी बदलने का षड्यंत्र घुसपैठियों से भी बड़ा खतरा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह डेमोग्राफी क्या है। सीधा सा मतलब है किसी इलाके की आबादी की संरचना में बदलाव, पर हकीकत यह है कि 2011 के बाद में अब तक देश में जनगणना ही नहीं हुई। यानी नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो डेटा से डरते हैं और नफरत करते हैं। उन्हें यह तक नहीं पता है कि आज देश में कितने हिंदू, कितने मुसलमान, कितने सिख, कितने ईसाई या कितने बौद्ध हैं। तो फिर वो किस आधार पर डेमोग्राफी बदलने के षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? कहीं कोई आंकड़ा नहीं, ना कोई सर्वेक्षण, ना कोई शोध, सिर्फ काल्पनिक दुश्मन खड़ा करना और उस दुश्मन के नाम पर नफरत की राजनीति करना, यही रणनीति है, यही नया नैरेटिव है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है। याद कीजिए 15 अगस्त को लाल किले से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू किया है। उस समय मीडिया ने इसे दबा दिया, लेकिन अब फिर से वो बात दोहराई जा रही है। सवाल यह है, ये मिशन करेगा क्या? इसमें कौन लोग होंगे? क्या ये भाजपा और आरएसएस की तरफ से मुस्लिम मुक्त एजेंडा चलाया जा रहा है? क्या यह भी भाजपा और आरएसएस की तरह मुस्लिम मुक्त एजेंडे पर चलेगा? दरअसल डेमोग्राफी मिशन के नाम पर अल्पसंख्यकों को खदेड़ने, हाशिए पर धकेलने और डराने की तैयारी हो रही है। इंदौर में जो हुआ उसमें पूरे बाजार में मुसलमानों को निकालने की कोशिश की गई। पुलिस और प्रशासन तमाशा देखता रहा। ऐसे में ऐसे मामलों में अक्सर कोई ना कोई एकलव्य गॉड सामने आ जाता है। लेकिन सच यह है कि यह सिर्फ मोहरे हैं, असली कमान कहीं और है। मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में रोजगार देने, गरीबी मिटाने और शिक्षा व्यवस्था सुधारने मोर्चे पर नाकामी झेली है। अब जब आर्थिक पोलपट्टी खुल रही है तो फिर से राजनीति को हिंदू बनाम मुसलमान की तरफ मोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि मुसलमानों को निशाना बनाने की नई भाषा गढ़ी जा रही है। चाहे आई लव मोहम्मद का मामला हो या देश में तमाम सारे ऐसे मुद्दे, जगह जगह पर जो चीजें चल रही हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि घुसपैठिया हमारी बेटियों को निशाना बना रहे हैं। सवाल है, इस दावे का आधार क्या है? क्या एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ऐसा कुछ कहा, जवाब दिया? यह संस्थान भारत में अपराध का सबसे बड़ा डेटा बैंक है और वहां कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। तो फिर प्रधानमंत्री देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं? क्यों भय और दहशत फैला रहे हैं? असल में यह वही मॉडल है जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपनाया। काल्पनिक खतरे गढ़े, उन्हें दुश्मन बनाओ और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिकों के अधिकार कुचल दो। भारत में भी यही खेल शुरू हो चुका है। नागरिकता कानून, एनआरसी और अब डेमोग्राफी मिशन, सभी एक ही दिशा में बढ़ते कदम हैं। मोदी सरकार बार बार कह रही है कि यह आंतरिक सुरक्षा का मामला है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली खतरा तो संविधान और लोकतंत्र है। अगर यह अभियान चलता रहा तो सबसे पहले शिकार होंगे हमारे समानता, न्याय और बंधुत्व जैसे मूल। सोचिएगा, अगर संसद, विधानसभा और मंत्रिमंडल से मुसलमानों को बाहर कर दिया जाए तो क्या बचेगा? इस देश की विविधता का यही है असली एजेंडा। एक ऐसा भारत जहां सिर्फ बहुसंख्यक की सत्ता हो और अल्पसंख्यक नागरिक डर में जीते रहे। आज जरूरत है कि हम इस चाल को पहचाने, हम सवाल पूछें, पाखंडवाद, आडंबर को त्यागें। जब जनगणना ही नहीं हुई तो डेमोग्राफी षड्यंत्र का आधार क्या है? क्या यह सिर्फ एक नया हथियार है मुसलमानों को डराने का, या फिर इस देश में चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान करने का एक नया पैतरा लाने की कोशिश? क्या यह कोशिश भारत को एक मुस्लिम मुक्त हिंदू राष्ट्र में बदलने की नहीं है? याद रखिए, यह मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, यह संविधान का मामला है, यह भारत की आत्मा का मामला है। आज अगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ अभियान चलेगा तो कल किसी और को निशाना बनाया जाएगा, अल्पसंख्यक में चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या फिर बौद्धिस्ट हो।
इसलिए हर उस नागरिक को जिसकी आस्था लोकतंत्र और संविधान में है उसे सतर्क रहना होगा। दोस्तों, जैसे जैसे बिहार, बंगाल और असम के चुनाव नजदीक आएंगे, यह नफरत का तूफान और तेज होगा। मुसलमानों के खिलाफ यह आंधी और भयावह होती जाएगी। यह चेतावनी है, इसे अनदेखा करना आसान नहीं होगा। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या भारत को इस खतरनाक रास्ते पर जाने दिया जा सकता है? क्या हम संविधान की हत्या होते देखते रहेंगे? सोचिएगा जरूर। यही चिंता, यही सवाल आज आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।